नमस्कार माचिदेव। ठीक है चंदया, आपका कहना मैं मानता हूँ। जंगम दासोह में ही गुरु लिंग दोनों है, लेकिन यह सब हम किस लिए करते हैं? भगवान के को प्राप्त करने के लिए ही ना। फिर भगवान को ही इष्टलिंग रखा। इष्टलिंग रूप से तुम्हारे पास होने को तुम क्यों नकार रहे हो? और देखो, मैं कर रहा हूँ। यह भाव एक तरह का अहंकार ही है ना। और मैं करूँगा। यह अहंभाव भी ठीक नहीं है चंदया। हाँ, अहम भाव ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ अहंकार है ही नहीं। या यह विचारों में फर्क है। मेरे विचार से हर कार्य में भाव शुद्धि होना आवश्यक है। लिंग जो है वह गुरु के अधीन है, गुरु है लिंग के अधीन। उभय के लिए अतीत जंगम दासोह, यह चंदेश्वर लिंग का निश्चय है। इसलिए जंगम दासोह ही मेरे लिए प्रिय है, मुख्य है। माचया, क्या कह रहे हो चंदया? अनुभव मंडप में महानुभाव शून्य सिंहासनाधिपति प्रभुदेव जी ने परसों ही अनुभव मंडप में कहा था ना कि गुरु को ही और जंगम को भी लिंग की पूजा करना आवश्यक है। लिंग के बिना अंग क्रियाशील नहीं हो सकता। चंदया, लिंग पूजा मन की एकाग्रता के लिए आवश्यक है। यह भी एक साधना ही है। लिंग पूजा द्वारा भटकने वाले मन को स्थिर करके परिशुद्धता साधने के लिए लिंग छोड़ने का मतलब यही हुआ ना कि एक बार सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को फेंक देना। गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु को नकारने जैसे ही तुम्हारा यह काम है। ज्ञानी बनने के बाद भी उस ज्ञानी को सदा पढ़ते रहना चाहिए। ज्ञानोपासना करते रहना, दिन रात मरते दम तक करते रहना चाहिए। ज्ञानोपासना दिन रात मरते दम तक करते रहना चाहिए। एक साधक को मरते दम तक साधनारत रहना चाहिए। मैं साधु यानी साध्य किया हुआ बन गया, यह सोचकर वह साधना करना छोड़ दे तो तुम फिर से भटक सकते हो। अपने साध्य से तुम्हारा ध्यान हट सकता है। इसीलिए लिंग की आवश्यकता हमेशा से रहती है। और तुम ना क्यों कह रहे हो? इससे तुम्हें हानि थोड़ी ही होने वाली है, हुआ तो लाभ ही होगा। तुम्हारी निष्ठा जंगम दासोह में है तो उसके फल में लिंग पूजा का फल भी मिल जाएगा। इस तरह तुम्हें ही दुगना लाभ मिलेगा, दुगना पुण्य मिलेगा। इसलिए लिंग को पुनः प्राप्त कर लो चंदया। जी नहीं, मेरा दृढ़ निश्चय है, इसे मैं बदलूंगा नहीं। बार बार बदले वह कैसा सिद्धांत? थैंक यू।